कल्पना, शायरी, छंद, भाव, नज्म, कव्वाली, सोनेट, रुबाई, गीत, प्रकृति, प्रेम, मेरा मन। कविता क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तो चलो पता करते हैं। सुलगती है विचारों की आंच। सुगबुगाते हैं प्रश्न 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 दिमाग की देगची में। जैसे उछले देगची का ढक्कन, निकलती है कविता एक निश्चय के रूप में। खिड़की खोली तो मिली आम के पत्तों के पीछे दुबकी हरी धूप। बहुत से काम थे मुझे सुबह से शाम तक, तभी घुस आई उछल कर खिड़की से हरी धूप। और धूप के साथ रंग बिरंगे चित्र, और चित्रों के साथ गुनगुनी यादें, और यादों के साथ उड़ने की इच्छा। तालाब, पेड़, मंदिर, कच्ची कैरियां, खिल खिल हंसी, लंबी सड़क, और समयहीनता। सोचा मैंने कभी कभी काम नहीं भी करना चाहिए, आगे काम करते रहने के लिए। मन में सुगंध की तरह फैलती है धूप, और उजले से हो जाते हैं कई धुंधलाए चित्र। दूर कहीं बजता है वही पुराना गीत,
चित्रों में। फिर धूप, ध्वनि और रंग में चलता है न जाने कितनी देर लुका छुपी का खेल। और अंत में रह जाती है बस एक स्मृति, और स्मृति में बसी भीनी एक सुगंध। तुम उभरे क्षितिज पर एक साफ नीले पानी के झरने की तरह, भिगोया मन और चलती निर्लिप्त नदी के समान। उलसित सुबह, उछले दिन, हंसती शाम, काम ही काम, अनगढ़ बातें, अजाना उत्साह, बिखरता उपहास, आस पास। तब अचानक मैंने जाना, पकड़ा नहीं जा सकता झरने को हाथों से, और ना ही रखा जा सकता है बांध कर उसे अपने पास। बस रहा जा सकता है उसके किनारे कुछ देर। मैं हर पत्थर को पलट के देखता था, क्योंकि सुना था मैंने यहाँ हर पत्थर के नीचे एक मीठे जल का सोता है। सोते मिले तो मुझे, पर वे सब खारे जल के थे। क्योंकि यहाँ हर पत्थर के नीचे एक आदमी रोता है। हाँ शर्मा जी। हाँ कैसे? अरे शर्मा जी आप सुनाइए कैसे? अरे शर्मा जी जरा रखिए। एक दिन अचानक दिखेगी आपको दरकती लकीरों की शक्ल में, उठते हुए सीधे जमीन से, चढ़ते हुए खिड़कियों, रोशनदानों और सफीनों पर। उतर रही होगी वह जतन से की आपकी किताबें, काट रही होगी वस्त्र, धीरे धीरे नष्ट कर रही होगी अलमारी में बंद कीमती सामान। तब हो सकता है आप घबरा कर खाली करें अलमारियों और
दीमक की तलाश में, और फिर मिल जाने पर दीमक के घर शुरू करें उपचार। करें गहरे छेद सीधे जमीन में, भरे उनमें तीखी गंध वाले रसायन। एक रहना हो जाए मुश्किल आपको अपने ही घर में, लेकिन यह भी हो सकता है कि कमरे के बीचों बीच सामान के ढेर पर बैठकर सोचे आप कि कितना कुछ जमा कर लिया है आपने अपने घर बिना जांच परख, साल दर साल। और हो सकता है तभी आए आपके दिल में सामान को वहीं छोड़कर घर बदलने का ख्याल। एक्चुअली मैं घर बदल रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। सर भर आता है दिल मेरा तुम्हारे प्रति प्यार से, तब जाता हूं मैं जाने अनजाने तुम्हारे उपकार से। ऐसे तो हम साथ ही रहते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से दिल की कहते हैं, और लोगों का क्या, हम खुद मानते हैं कि हम दोस्त हैं। पर एक बात बताओ मेरे दोस्त, मेरी रचना में आते ही बदल क्यों जाते हो तुम? दिखते हो क्यों मेरे दुश्मन मेरी कहानी में तुम? यही था हमारा आवेदन।